ठीक इसी दौरान लड़की जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे करीब आकर हाथ जोड़कर बोली, प्लीज सर, बाहर किसी को कुछ मत बताना। चाहो तो अब भी हमारे साथ कर ले, प्लीज मान जाए। मैं ऊपर ऊपर से उनको गुस्सा से देख रहा था, मगर अंदर से दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। दोस्तों, बहुत ही मजे की एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एपिसोड आखिर तक लाजमी देखें। शुक्रिया, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। मेरे दिमाग में धमाके से ख्यालात आने लगे। मैंने कोहनी को कोहनी मारकर इशारा किया और उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। करिश्मा भी अपनी जगह से उठ गई। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर मेरे सामने आ गई। इसने चादर जिस्म से उतार कर फेंक दी और मुझे काराकोफ राइफल के निशाने पर लेते हुए चीख उठी, मनीलाल, मैं है वो अपराधी जो अब तक हमारे कई आदमियों की भींत चढ़ चुका है। यही है वो पाखुंडी जिसकी तलाश में तुम्हारे आदमी मारे मारे फिर रहे हैं। मैं अपनी जगह पर बेहिस और हरकत होकर रह गया। दिमाग सुन हो गया, रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा, और मैं पथराई हुई नजरों से करिश्मा को देखता रह गया। मेरे अंदर एक अजीब सन्नाटा तारी था। सनसनी की एक लहर थी जिसने पूरे वजूद को लपेट में ले लिया था। हड्डियों का गूदा तक शायद बर्फ की तरह जिम कर रह गया था। रीढ़ की हड्डी पर चूंटियां और गर्दन पर केंचुए रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। एक लम्हे को तो यूं महसूस हुआ जैसे इस दुनिया में मेरा वजूद ही न रहा हो, और फिर जैसे मैं होश में आ गया। करिश्मा के इस अक़दाम ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मैंने कठिन तरीन हालात का मुकाबला किया था, मौत की आंखों में झांक कर देखा था, लेकिन कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। मेरी टांगे होले होले कांपने लगे, लगता था लड़खड़ा कर गिर पड़ूंगा, लेकिन मैंने फौरन ही इस कैफियत पर काबू पा लिया और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने आप को बहुत ज़हीन समझा था, लेकिन करिश्मा मुझसे ज्यादा चालाक साबित हुई थी। मैं समझता था कि अपनी जान के खौफ से वो मुझसे गद्दारी नहीं करेगी। पिछले 2 दिनों के दौरान वो कम अज कम 3 मर्तबा अपने आप को इस तरह मेरे हवाले कर चुकी थी कि कोई शरीफ औरत इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, और ये मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी कि करिश्मा को ज़ेर कर लेने के बाद मैं इसे शरीफ समझने लगा था और ये फ़र्ज़ कर लिया था कि अब वो मेरे खोंटे से बंध चुकी है और मुझसे अलग होने का ख्याल भी इसके जहन में नहीं आएगा। लेकिन वो बहुत अय्यार साबित हुई। इसने इस दौरान कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मौत के उन फरिश्तों से बचने के लिए बार बार मेरी मदद की। इसकी मदद से उनके कई आदमी मेरे हाथों मारे भी गए। अपने कई आदमी मरवाकर मैंने फ़र्ज़ कर लिया था कि अब वो मुझसे दूर नहीं होगी, लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो एक ऐसी तंजीम की रुकन थी जो मुसाद के बाद दहशतगर्दी और तखरीबकारी में दूसरे नंबर पर थी। मैं अखबारात में इराकी सरगर्मियों के बारे में पढ़ता रहता था। पाकिस्तान की सरहदों के अंदर होने वाली तखरीबकारी और दहशतगर्दी की हर वारदात के पीछे इराक़ा हाथ होता था। ट्रेनों, बसों और पब्लिक मकामात पर बमों के धमाके, सड़कों पर फायरिंग वगैरह इसी तंजीम की कारस्तानियां थीं, और करिश्मा भी इस तंजीम की रुकन थी जो पाकिस्तान को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। हकीकत तो ये थी कि मैं ही था जो करिश्मा जैसी औरत के चक्कर में आ गया था। वो कितनी खूबसूरती से मुझे बेवकूफ़ बनाती रही थी। अपने आदमियों को मेरे हाथों मरवाकर इसने मेरा इत्मीनान हासिल किया था। मनीलाल और दूसरे लोगों की सफाकियों के किस्से सुनाकर इसने मेरी हमदर्दियां हासिल कर ली थी, और इस दौरान बड़ी होशियारी और चालाकी से मुझे बतदरीज मौत की भयानक वादी की तरफ धकेलती रही थी, और मैं बड़े इत्मीनान से इसके फैलाए हुए जाल में फंस गया था। वो अगर चाहती तो रास्ते में भी किसी जगह मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर सकती थी। ऐसे कई मौके इससे मिले थे। वो बड़ी आसानी से मुझे हथियार की जद पर लेकर अपनी बात मनवा सकती थी, लेकिन वो मेरी जहानत और बेखूफी से भी वाकिफ रही होगी। इसे अंदेशा रहा होगा कि इसकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी और इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसने दूसरा तरीका इख्तियार किया था, मुझसे पूरी तरह बेतकल्लुफ़ होकर भरपूर तरीके से चूसा जो कोई हकीकी मशूक भी न चूसे, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं बड़ी आसानी से इसकी चाल में आ गया था। करिश्मा इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर बिखरी हुई सफ़ाकी ने इसका सारा हसन गारत कर दिया था। आंखों में बेपनाह सर्द मेहरी थी। इसकी उंगली ट्रिगर पर थी, और मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि मेरी किसी मामूली सी हरकत पर भी ट्रिगर दबाने से दरेग नहीं करेगी। करिश्मा, मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम ये भूल गई हो कि ये लोग तुम्हारे भी दुश्मन हैं और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे? और तुम ये भूल गए हो कि मैं भारतीय नारी हूँ? करिश्मा के होंठों से सरसराती हुई सी आवाज निकली। भारतीय नारी अपने खून की बलि तो दे सकती है, लेकिन अपने देश को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और वो जो तुम मेरे साथ, तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए मैं अब भी तैयार हूँ। करिश्मा ने मेरी बात काट दी।
इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसमें कोई अजब नहीं है कि तुम एक बहुत मजबूत और ताकतवर मर्द हो। तुम्हारा कुर्ब हासिल करने के बाद कोई औरत किसी दूसरे मर्द के पास जाना पसंद नहीं करेगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, वो सब कुछ तो मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी में लेने के लिए किया था। मेरी इज्जत मेरे देश की इज्जत से ज्यादा अहम तो नहीं। बड़ी अजीब मंतिक है, मैंने कहा। जिस देश की औरतें इस तरह अपनी इज्जत लुटाती फिर रही हो, तो इस मुल्क का ऊपर वाला ही है। बहरहाल हथियार नीचे कर लो। लोग कुछ खौफजदा से हो रहे हैं और वो जल्लाद भी हमारी तरफ देख रहा है। इससे पहले कि सूरत हाल बिगड़ जाए, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। इस ख्याल को जहन से निकाल दो कि अब तुम यहां से जा सकोगे। करिश्मा गुरई कन्हैया, मनीलाल की गूंजती हुई आवाज सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा। वो खून भरी सुर्ख आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। कौन हो तुम कन्हैया, और ये मूर्ख कौन है जिस पर तुम इतने बड़े अपराधी का रोग लगा रही हो? मनीलाल, करिश्मा बेचैनी से बोली। ये वही अपराधी है जो अब तक कई खून कर चुका है। इसे पाकिस्तान से लाया जा रहा था। रास्ते में इसने अपने 3 मुहाफिजों को छलनी कर दिया। मैं अपनी जान खतरे में डालकर बड़ी मुश्किल से इसे यहां तक लाई हूं। मेरा ख्याल है मनीलाल ने करिश्मा को पहचान लिया था, लेकिन दूसरे लोगों की मौजूदगी में इस पहचान को जाहिर नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त मंदिर में था और मंदिर में इसकी हैसियत कुछ और थी। अगर ये मुजरिम है तो इसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए था, मनीलाल ने कहा। ऐसी चीजों के फैसले कानून ही करता है। ये मंदिर है, भगवान का घर। दुनिया में इससे पवित्र जगह कोई और नहीं हो सकती। मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता जिससे ये पवित्र स्थान नापाक हो जाए। तुम अपनी ये हथियार फेंक दो और इसे इस दरवाजे से बाहर ले जाओ। इसका फैसला करने का हमें कोई इख्तियार नहीं। इसे ले जाओ यहां से। मैं हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह लाताल्लुकी का इजहार करेगा, लेकिन बात मेरी समझ में आ गई। वो किसी किस्म का शदीद रद्द अमल जाहिर करके लोगों के सामने अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो तो पाप, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ भाषण दे रहा था। ऐसी कोई बात नहीं कर सकता था जिससे इसकी नेकनामी पर हर्फ आता। इसलिए इसने करिश्मा को झड़क गया था और इसे हथियार फेंक कर मुझे यहां से ले जाने का हुक्म दिया था। करिश्मा ने भी हैरत से इसकी तरफ देखा था, लेकिन इसने फेंक दी। जब करिश्मा मुझ पर तान कर चीखी थी तो वहां बैठे हुए सभी लोग खड़े हो गए। कुछ खौफजदा होकर बाहर भाग गए थे और इस वक्त हाल में सिर्फ 8-10 आदमी रह गए थे। उनमें से एक हाथ जोड़ते हुए बोला, आज्ञा दीजिए महाराज। अगर आप आज्ञा दे तो हम इस अपराधी, इस पाखुंडी को पुलिस के हवाले कर दे। नारी अकेली है, अपने इसे निहत्ता भी कर दिया है, कहीं रास्ते में कोई नुकसान ना पहुंचा दे। शांत रहूं, मनीलाल ने हाथ उठाते हुए कहा। ये नारी इसे हमारे चरणों तक लाई है तो इसे पुलिस तक भी ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर करिश्मा को मुखातिब करते हुए बोला, इसे यहां से ले जाओ। हम धर्मचारी लोग ऐसे मामलों से दूर रहना चाहते हैं। हमें इसमें मत उलझाओ। ना जाओ, इसे ले जाओ। करिश्मा की आंखों में एक लम्हे को उलझन ठहर गई। फिर इसने मेरी तरफ देखा और इसके मुंह से बली जैसी हल्की सी गुर्राहट निकली, इस दरवाजे की तरफ चल लो। और ये बात जहन में रखना कि मेरे पास रिवाल्वर मौजूद है। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। हाल में मौजूद लोग दोबारा अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। मनीलाल का भाषण भी दोबारा शुरू हो गया था और मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। करिश्मा मेरे साथ जलकर चल रही थी। मैंने बहरहाल ये तय कर लिया था कि मंदिर से निकलते ही करिश्मा की गर्दन नाप लूंगा और इसे ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा जिंदगी में किसी के साथ इस तरह का धोखा करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन मैं एक बार फिर ये भूल गया था कि मैं ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गया था जो निहायत अय्यार, धोखेबाज, सफाक और जालिम थे। इस दरवाजे के बाहर दाएं बाएं बहुत कुशादा और तवील बरामदा था, जिसके सामने कुशादा सहन था और इसके दूसरी तरफ भी मंदिर के हिस्से की कोई इमारत थी। बरामदे और सहन में बहुत से लोगों की आमद और रफ्त थी। मेरे लिए फरार का बेहतरीन मौका था। इतने ज्यादा लोगों की मौजूदगी में करिश्मा गोली चलाने की हमाकत नहीं करेगी। मैं अभी सोच ही रहा था कि बरामदे में निकलते ही 2 आदमी दाएं बाएं मेरे साथ जलकर चलने लगे। इसके साथ ही एक मरगूबियाना आवाज मेरी समाज से टकराई, कोई बुरा ख्याल मन में मत लाना भैया, वरना तुम्हारी लाश यहां पड़ी रहेगी। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। अब मनीलाल की चाल भी मेरी समझ में आ गई थी। इसने अपने चीलों के सामने मुझे करिश्मा के साथ हाल से निकलने का मौका तो दे दिया था, लेकिन यहां इसके गुर्गे मेरे मुंतजर थे और बाहर निकलते ही उन्होंने दोनों तरफ से मुझे घेर लिया था। मैं पिस्तौलों की चुभन अपने दोनों पहलुओं में महसूस कर रहा था। वो सामने वाले बरामदे में जाता है भैया, इस मर्तबा दूसरा आदमी बोला था। इस इमारत के नीचे एक तहखाना है, जहां ना तो बाहर की कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही अंदर की आवाज बाहर सुनी जा सकती है। इस तहखाने में चलकर तुमसे हिसाब किताब करेंगे।
वैसे तुम हो बहुत गंदे आदमी, इतने थोड़े से वक्त में इतना लंबा चौड़ा खाता खोल लिया। मनीलाल तुमसे नाराज भी है और बहुत खुश भी, वो शख्स बगैर रुके बोलता रहा। नाराज इसलिए कि तुमने इसके कई बंदे मार दिए हैं, और खुश इसलिए कि बहुत अरसा बाद तेरे जैसा बंदा मिला है। तुम्हें जब सधा कर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा तो वहां तो क़यामत आ जाएगी। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं भैया, मनीलाल तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा, बड़ा ख्याल रखेगा तेरा। हिसाब किताब तो हमें करना है, और मनीलाल के आने से पहले हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। बस अब चुपके से चलता रहूं। मैंने मोहतात निगाहों से उधर उधर देखा। सहन में लोगों की आमद और रफ्त जारी थी। मेरे लिए बेहतरीन मौका था। अगर ये लोग मुझे तहखाने तक ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरी आज़ादी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, और इस तहखाने में मेरे साथ जो कुछ होना था इसका भी मुझे अंदाज़ा था। मनीलाल को देखते ही मैं समझ गया था कि वो दुनिया का सफ़ाक तरीन आदमी है। मैंने अब तक उनके कम अज़ कम 8 बंदे मार दिए थे। वो मुझे तहखाने में मेहमान बनाकर तो नहीं रखेंगे। मैंने एक बार फिर उधर उधर देखा। दोनों तरफ से पिस्तौलों की चुभन अब भी महसूस हो रही थी। मैं चलते चलते रुक गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकते मैंने बड़ी तेजी से दोनों कोहनियां पीछे की तरफ मारी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मेरी दोनों कोहनियां उन दोनों की कलाइयों पर लगे। उनके पिस्तौल दोनों तरफ मेरे पहलुओं से हिट गए। उनमें से एक के मुंह से ऊँकी आवाज़ निकल गई थी, लेकिन मैं उनका रद्द अमल देखने के लिए वहां नहीं रुका। सामने एक साधु दोनों हाथ जोड़े चला जा रहा था। टखनों तक गिरवे रंग का मेला सा चोला, बेतहाशा बड़े हुए बाल, दाढ़ी और मूंछों के बाल भी इस तरह बड़े हुए थे कि मुंह छप गया था। सिर्फ फूले हुए गाल और सुर्ख आंखें नजर आ रही थीं। माथे पर कशका था। अपने उन दोनों अय्यारों को धक्का देने के बाद मैं इस साधु की तरफ लपका था। वैसे मुझे अंदाजा था कि उन दोनों अय्यारों बल्कि उनके साथ करिश्मा का रद्द अमल किया होगा। मैंने बिजली के कौंदे की तरह लपक कर इस साधु को उनकी तरफ धकेल दिया। मेरी ये कार्रवाई भी उनके लिए गैर मुतवक्के थी। साधु उन दोनों से जाकर टकराया। इसके साथ ही बैक वक्त 2 फायर हो गए और 2 गोलियां इस साधु के में पेवस्त हो गए। साधु उन दोनों को साथ लिपटता हुआ फर्श पर गिरा था। उन्होंने गोलियां इस्तिराबी कैफियत में चलाई थीं। मेरे ख्याल में वो कहीं समझे थे कि मैंने पलटकर उन पर हमला किया है, और उन दोनों ने बैक वक्त गोलियां चला दी थीं। पूजा के लिए आने वाला बेचारा साधु गोलियां खाकर खेर हो गया था। वो दोनों साधु को एक तरफ धकेल कर बड़ी फुर्ती से उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने मुझे भागते हुए देखकर फिर गोली चला दी, और इस मर्तबा ये गोली एक बूढ़ी औरत के सीने में पेवस्त हो गई, जो दोनों हाथों में एक थाल उठाए अंदर की तरफ जा रही थी। थाल में एक नारियल, फूलों का हार, कुछ मिठाई और ऐसी ही चीजें थीं। गोली लगते ही इसके मुंह से चीख निकली। वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराई। थाल इसके हाथ से पुख्ता फर्श पर गिरा और छनाके की आवाज पैदा करता हुआ एक तरफ लुढ़कने लगा। पहली 2 गोलियां इस वक्त चली थीं जब साधु उन दोनों के ऊपर गिरा था। दोनों के पिस्तौल साधु के सीने के साथ मिल गए थे, इसलिए गोलियों की आवाज ज्यादा नहीं उभर सकी थी और लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए थे। लेकिन तीसरी गोली और बुढ़िया की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई थी। औरतों की चीखें आसमान को छूने लगे। मर्द भी चीखते हुए उधर उधर दौड़ने लगे। मैं इस वक्त तक लोगों को धकेलता हुआ मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया था। इसी लम्हे एक और फायर हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये गोली करिश्मा ने चलाई थी। इसने निशाना तो मेरा ही लिया होगा, लेकिन गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। उन दोनों में से एक आदमी फिर किसी औरत से टकरा कर गिर पड़ा था, जबकि दूसरा बदहवास होकर लोगों को इधर उधर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। माला, रुक जाओ, तुम बचकर नहीं जा सकोगे। मैं कहती हूं रुक जाओ, करिश्मा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। करिश्मा मुझसे तकरीबन 10-12 गज के फासले पर थी, और इत्तेफाक से इस वक्त मेरे और इसके दरमियान कोई नहीं था। करिश्मा ने रिवाल्वर को दोनों हाथों में थाम रखा था और वो फायर करने की पोजीशन में थी, लेकिन मैंने इसकी पोजीशन की परवाह किए बगैर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। इसी लम्हे फायर हुआ और मुझे यूं लगा जैसे मेरे बाईं बाजुग में कोहनी से कुछ ऊपर दहकता हुआ अंगारा पेवस्त हो गया हो। गोली मेरे बाजुग में लगी थी। गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी, अंदर ही रह गई थी। ये देखने का वक्त नहीं था। मैंने दरवाजे के सामने पत्थर की कुशादा सीढ़ियों पर छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। पत्थर की 12-13 सीढ़ियां थीं, जिनके इख्तिताम पर कुशादा गिल्ली थी जो तकरीबन 50 गज आगे जाकर मेन रोड से जा मिलती थी। इस गिल्ली के दोनों तरफ छोटी छोटी लातादाद दुकानें थीं जो फूलों, नारियल, मिठाई, मूर्ति और ऐसी कई लातादाद चीजों से भरी हुई थीं। पूजा और यात्रा के लिए आने वाले लोग यहीं से चीजें खरीदते और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने भेंट कर देते। मंदिर के अंदर तो भगदड़ सा मचा हुआ था, मगर बाहर के लोग अभी तक गालिबन इस हंगामे से बेखबर थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर आ रहे थे और दुकानों के सामने तो बहुत से लोग थे। गिल्ली में भी लोग मौजूद थे। 2-3 बूढ़ी औरतें गिल्ली के वस्त में खड़ी हार भी बीच रही थीं।
मैं अभी आखिरी सीढ़ी पर था कि एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली करिश्मा के एक साथी ने चलाई थी। मैं सीढ़ी पर लोगों को धक्के देता हुआ गिल्ली में दौड़ता रहा। सामने आते हुए हटे-कटे आदमी से जोरदार धक्का लगा। मैं उछलकर दुकानों के करीब सड़क पर गिरा। उधर उधर देखते हुए मेरी आंखों में चमक उभर आई। 2 दुकानों के दरमियान एक तंग सा रास्ता था जिसमें खाली टोकरे, खाली कार्टन और इस किस्म की चीजें पड़ी थीं। मैंने उठकर इस तरफ छलांग लगा दी। दुकानों की पिछली तरफ रिहायशी मकान थे और तंग और अंधेरी गलियां थीं। मैं उन गलियों में दौड़ता रहा। मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई देती रहे। 1-2 फायर भी हुए थे, लेकिन मैं रुके बगैर दौड़ता रहा। अजनबी शहर की अजनबी गलियां और अजनबी लोग। मुझे कहीं पनाह मिलने की तवक्को नहीं थी। पहले मुझे करिश्मा की मदद हासिल थी, लेकिन अब वो भी मेरी दुश्मन हो गई थी। मुझे जो कुछ भी करना था अपने तौर पर ही करना था। मेरे बाजू से खून बह रहा था और तकलीफ बढ़ रही थी। अगर फौरी तौर पर ना रोका गया तो सूरत हाल बिगड़ सकती थी। किसी डॉक्टर के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, लेकिन बहाव रोकना बहुत जरूरी था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि किस तरफ जा रहा हूं और मुझे कहां जाना है। मेरे ख्याल में मेरे लिए एक ही जगह महफूज हो सकती थी, शहर की नवाही पहाड़ियां, लेकिन मुझे रास्तों का इल्म नहीं था। मैं नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता मुझे किसी तरफ ले जाएगा। मैं तो बस चलता रहा। गलियों से निकलकर मैं एक कुशादा सड़क पर आ गया जिस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। उधर उधर देखते हुए मैंने सड़क पार कर ली और एक स्ट्रीट लैंप के नीचे से गुजर रहा था कि एक चीखती हुई आवाज सुनकर उछल पड़ा। वो रहा, पकड़ो, मार दो इसे। मैंने मुड़कर इस तरफ देखा। वो 2 आदमी थे जो मेरी तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने उधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। एक कुशादा गिल्ली थी जिसके दोनों तरफ शानदार बंगले बने हुए थे। 1-2 बंगलों के सामने गाड़ियां भी खड़ी थीं। मैं इस गिल्ली में दौड़ता हुआ एक और गिल्ली में मुड़ रहा था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। ये वो दोनों नहीं थे जिनसे मंदिर में सामना हुआ था, कोई और थे। इसका मतलब था कि वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो गई थी। मैं जैसे ही एक और गिल्ली में घूमा, ठिठक कर रुक गया। एक उधेड़ उम्र औरत बंगले से निकलकर सामने खड़ी हुई कार का दरवाजा खोल रही थी। इसने कार में बैठकर जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, मैंने अपनी जगह से दौड़ लगाकर कार के करीब पहुंचकर एक झटके से दरवाजा खोल दिया। इस औरत ने मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था कि कोई शरीफ आदमी मेरे बारे में अच्छी राय कायम नहीं कर सकता। मैंने इसे बाजू से पकड़कर बेदर्दी से बाहर घसीट लिया। वो बुरी तरह चीख उठी। कार से बाहर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए इसका पीर साड़ी में उलझ गया। मैंने इसे धक्का देकर गिरा दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो औरत चीखते हुए मदद के लिए पुकार रही थी। इंजन स्टार्ट था। मैंने गाड़ी को गियर में डालकर क्लच छोड़ दिया। गाड़ी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और इस वक्त 2 आदमी बंगले से निकलकर जमीन पर गिरी हुई इस औरत की तरफ दौड़े थे और फिर एक आदमी चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ा। इस वक्त मेरा ताक़ुब करने वाले भी गिल्ली में दाखिल हो चुके थे। वो भी कार के पीछे दौड़े। एक ने गोली चला दी। गोली ने पहले अकबी विंड स्क्रीन तोड़ी और फिर आगे की विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। मैंने कार बड़ी तेजी से एक और गिल्ली में घुमा दी और फिर कार को मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घुमाता हुआ शहर के एक और इलाके में निकल आया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मेरी तलाश पूरे शहर में हो रही थी। लगता था जैसे शिकारी कुत्ते किसी की तलाश में इधर उधर भागे फिर रहे हों। मैं काफी फासला तय कर चुका था। पहाड़ी के दामन में आबाद ये इलाका खासा बारौनक था। पहाड़ियों पर भी खूबसूरत इमारतें थीं। एक तरफ बुलंदी पर कोई बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर दरअसल कई इमारतों पर मुश्तमिल था जो एक दूसरे से जड़ी हुई और पहाड़ी पर दूर तक फैली हुई थीं। इस महल्ले में आबाद हिंदुओं की अक्सरियत जैन मत की पैरोकार थी। ये हिंदू देवता अरानित को मानने वाले थे, जे हमला का बेटा भी कहा जाता था। यूं यहाँ दूसरे देवताओं के मंदिर भी थे, मगर ज्यादा तादाद जैन मंदिरों की थी। सामने पहाड़ी पर दूर तक फैला हुआ मंदिर भी जैन मंदिर ही था। कार का इंजन अचानक ही हिचकोले खाने लगा। मैंने गियर बदल कर इसकी रफ्तार बरकरार रखने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और फिर फ्यूल बताने वाले डायल पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। पेट्रोल खत्म हो चुका था। मैंने कार रोक ली और अपने जख्मी बाजू को देखने लगा। खून के कतरे टपक रहे थे। मैंने जिस कपड़े से पट्टी बांधी थी वो बहुत ही गलीज और गंदा था। वो कपड़ा दरअसल मैंने अंधेरी गिल्ली में चलते हुए जमीन से उठाया था। अगर रोशनी में इस कपड़े को देखा होता तो इसे छूना भी पसंद न करता। कार के डैशबोर्ड वाले खाने में पीले रंग का फ्लालन का एक गस्तर रखा हुआ था। वो डैशबोर्ड वगैरह साफ करने के लिए था और इतना बड़ा नहीं था कि पट्टी बांधने के काम आ सकता। मैं इधर उधर हाथ मारने लगा। सीट के नीचे एक और कपड़ा मिल गया जो खासा बड़ा था। मैंने बाजू पर बंधी हुई पट्टी खोलकर वो गंदा कपड़ा कार से बाहर फेंक दिया
और दूसरा कपड़ा बाजू पर लपेटने लगा। मैं दाएं हाथ की उंगलियों और दांतों से गिरा लगा रहा था कि पीछे आने वाली एक कार बड़ी तेज रफ्तारी से मेरे करीब से गुजर गई, लेकिन तकरीबन 50 गज आगे जाकर वो कार ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ रुक गई। मैं चौंक कर इसकी तरफ देखा। इस कार के अंदर की बत्ती जल रही थी। इसमें 2 आदमी नजर आ रहे थे, एक ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर और दूसरा इसके बराबर वाली सीट पर। वो दोनों पीछे मुड़कर देख रहे थे और फिर वो कार बड़ी तेजी से रिवर्स गियर में पीछे आने लगी। मेरी छठी हिस्स ने फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी। मैं कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। बाईं तरफ वाली पहाड़ी पर किसी किस्म की आबादी नहीं थी, मगर मंदिर वाली पहाड़ी पर लातादाद मकान भी थे और जाने के लिए थोड़े थोड़े फासले पर सीढ़ियां थीं। मैं जिस सड़क पर बौ रहा था, इसके दोनों तरफ मकान थे। रुक जाओ वरना मार दूंगा, पीछे से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो कार मेरी वाली कार से चंद गज के फासले पर रुक चुकी थी और दोनों आदमी नीचे उतर आए थे। उनमें से एक ने मुझे ललकारा था। मैं दौड़ता रहा। बतदरीज बुलंदी की तरफ दौड़ते हुए मेरा सांस फूलने लगा, लेकिन रुकने का मतलब अपने आप को मौत के हवाले करना था। इस आदमी ने एक बार वार्निंग देने के बाद गोली चला दी थी। किस्मत अच्छी थी, गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। मैंने मकानों के बीच एक तंग सी गिल्ली में छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। मैं एक बार फिर कुशादा गिल्ली में निकल आया और फिर अचानक ही दाएं तरफ से दौड़ता हुआ एक आदमी सामने आ गया। इसके हाथ में रिवाल्वर था। वो भी मुझे अचानक अपने सामने देखकर ठिठक गया। मेरे और इसके दरमियान 3-4 फुट का फासला था। इसने रिवाल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। मौत आंखों के सामने हो तो बुज़दिल से बुज़दिल आदमी के दिल में भी थोड़ा बहुत हौसला पैदा हो जाता है। और मैं तो बहुत अरसा से मौत से पंजा आजमाई कर रहा था। अब मैं मौत से नहीं डरता था और वैसे भी मैंने उसूल अपना रखा था कि खुद जिंदा रहना है तो अपने दुश्मनों को खत्म कर दो। मैं अपनी जगह खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला और इससे पहले कि वो शख्स गोली चलाता, मैं उड़ता हुआ इस शख्स के ऊपर गिरा और इसे साथ लेता हुआ जमीन पर खेर हो गया। रिवाल्वर इस शख्स के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। इस शख्स ने संभलते ही रिवाल्वर की तरफ छलांग लगा दी। शायद वो हथर ही को अपनी जिंदगी की जमानत समझता था, लेकिन मैंने इसे इस तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। मेरे पीर की ठोकर कुछ इस जोर से इसके सर पर लगी कि वो कराहता हुआ दूर जा गिरा। इसने दोनों हाथों से अपने सर को थामा था। मैंने दूसरी ठोकर रसीद कर दी। ये ठोकर इसकी पसलियों पर लगी थी। वो पीछे उलट गया। मैंने लपक कर उठाया और गिल्ली में दौड़ लगा दी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि इस पर हाथों पैरों की प्रैक्टिस करता रहता और फिर ये अंदेशा भी कि इसका दूसरा साथी भी किसी लम्हे यहां पहुंच जाएगा और फिर मेरे लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये रास्ता जरा सा घूम कर मुझे मंदिर के दरवाजे की तरफ ले गया। गिल्ली के इख्तिताम पर कुछ खिली जगह थी। दाएं तरफ एक सिंगल स्टोरी छोटी सी इमारत थी। इससे आगे मिली हुई इमारत 2 मंजिल थी। इसके साथ ही मिली हुई 2 मंजिला इमारत में ऊपर जाने के लिए कुशादा सीढ़ियां थी, जिन पर 3 का साइबान सा बना हुआ था। सीढ़ियों के बाईं तरफ एक और दीवार सी उठी हुई थी, जिसके दूसरी तरफ खड वगैरह थे जिनमें चंद दरख्त और झाड़ियों की भरमार थी, और मंदिर की सीढ़ियों पर इक्का दुक्का लोगों की आमद और रफ्त थी। मैं सीढ़ियों पर दौड़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर बहुत बड़ा हाल था, जहां कुछ लोग नजर आ रहे थे। मैं दाएं तरफ बढ़ता चला गया और फिर एक जगह रुककर उधर उधर देखने लगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जैन मंदिर साथ साथ जड़ी हुई कई इमारतों पर मुश्तमिल था। पहाड़ी सिलसिले पर दूर तक फैला हुआ था और वो इमारतें बतदरीज बुलंद होती चली गई थीं। बाहर से तो लगता था जैसे एक दूसरे से मिली हुई सफ़ेद रंग की वो इमारतें अलग अलग हों, मगर वो सारी इमारतें एक ही थीं। अंदर से ये मंदिर अजीब सी भूल भलियों का मंजर पेश कर रहा था। किसी अजनबी के लिए ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। मंदिर में इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। मैं वहां खड़ा उधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि इस मंदिर के दूसरी तरफ निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। चंद गज दूर खड़ा हुआ एक पुजारी मेरा हुलिया और मेरे हाथ में रिवाल्वर देखकर चीख उठा, ओ मूर्ख है। मैं इसकी पूरी बात ना सुन सका। मंदिर के दाखिली रास्ते की तरफ कुछ हलचल सी महसूस हुई। एक औरत की चीख सुनाई दी और इसके साथ ही मैंने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। दाखिली रास्ते की तरफ से भी दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं एक सुतून की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। दौड़ता हुआ वो आदमी जल्द ही सामने आ गया। ये उन दोनों में से एक था जो कार से उतरकर मेरे पीछे लगे थे। एक को तो मैंने नाकारा बना दिया था और इसका हथियार भी छीन लिया था। ये दूसरा था और इसके हाथ में हथियार भी था। वो दाएं तरफ दौड़ता चला गया। मैंने बाईं तरफ दौड़ लगा दी। मेरे दौड़ने की आवाजें सुनकर वो शख्स पीछे मुड़ा और गोली चला दी। मैं बड़ी फुर्ती से एक और सुतून की आड़ में हो गया और जवाबी फायर कर दिया।
मंदिर का अंदरूनी हिस्सा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कुछ लोग खौफ से चीखते हुए उधर उधर भागने लगे। मौका से फायदा उठाते हुए मैं एक तरफ दौड़ता रहा। मैंने महसूस किया था कि मैं मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था। बड़े लंबे चौड़े हाल थे और हर हाल के बाद ऊपर जाने के लिए चंद सीढ़ियां थीं। मैं शायद मंदिर के इंतहाई अंदरूनी हिस्से की तरफ निकल आया। वो शख्स गालिबन बहुत पीछे रह गया था और राहदारियों की भूल भलियों में मुझे तलाश कर रहा था। मैं एक दरवाजे के करीब रुक गया। चंद लम्हे मुतजस्सिस निगाहों से उधर उधर देखता रहा। फिर जब एक तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दबाया। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाजा बोल्ट कर दिया और सामने दूसरे दरवाजे की तरफ लपका। ये दरवाजा भी लॉक नहीं था। इसके दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी जिसके आखिर पर एक और दरवाजा था। मैंने दरवाजा खोला तो उछल पड़ा। इस कमरे के अंदर का मंजर बड़ा दिलचस्प था। ये वसी कमरा बहुत शानदार तौर पर आरास्ता था। एक नंग धड़ंग हटे कटे पुजारी और दो जवान और हुसैन औरतों ने इस कमरे के हसन को चार चांद लगा दिए थे। एक बड़ी सी चौकी पर बैठा हुआ था। वो चौकी बड़ी आरामदेह थी। एक लड़की पुजारी की गोद में बैठी इसे अपने हाथों से पिला रही थी और दूसरी पीछे से इस पर झुकी हुई थी। मंदिरों और पुजारियों के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा था। पास फिल्मों में ऐसे मनाजिर भी देखे थे जिससे साबित होता था कि ये मंदिर इबादत गाहें नहीं बल्कि पुजारियों की अय्याशी के अड्डे थे। मंदिर गुंडों, बदमाशों और जराइम पेशा पुजारियों के कब्जे में थे और इस वक्त ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। और कमरे में दाएं तरफ एक और दरवाजा भी नजर आ रहा था जो नीमवा था। मुझे देखकर वो तीनों उछल पड़े। लड़कियां चीखती हुई एक तरफ हिट गई थीं और बेड पर पड़े हुए कपड़े उठाकर छुपाने की कोशिश करने लगे। कपड़े वहीं फेंक दो और इस तरफ हिट कर खड़ी हो जाओ। मैंने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए हथियार से इशारा किया। तुम्हें कोई और देख लेगा तो क्या उन पर दाग नहीं लग जाएगा? वो दोनों कपड़े वहीं फेंक कर एक तरफ खड़ी हो गईं और मेरी तरफ गौर से देखने लगे। लड़कियां मुझे घौर घौर कर देख रही थीं। मैं उनमें इस कदर मगन हो गया था कि मैंने ये भी नोट नहीं किया कि कमरे का दरवाजा लॉक है, आयु ही बंद कर दिया है। इतनी अजियत में मुब्तला होने के बावजूद एक वक्त में दो मुयस्सर होने से मेरे अंदर अजीब सी खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे अंदर खुशी से लड्डू फूट रहे थे कि अरसा बाद मौका मिल रहा है। ठीक इसी दौरान लड़की जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे करीब आकर हाथ जोड़कर बोली, प्लीज सर, बाहर किसी को कुछ मत बताना। चाहो तो अब भी हमारे साथ कर ले, प्लीज मान जाए। मैं ऊपर ऊपर से उनको गुस्सा से देख रहा था मगर अंदर से दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। इसलिए मैंने भी इतनी मुश्किल वक्त में भी उन हुसैन लम्हात को भरपूर अंदाज में एंजॉय करने के लिए उनके करीब होता चला गया। वो दोनों मुझे दाएं बाएं से पकड़कर बेड की तरफ ले जाने लगे। इसी दौरान निताशा, आपको बताता चल लो, इस लड़की का नाम मुझे जब मालूम हुआ जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तब पंडित ने जल्दी में इसका नाम लिया था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर लाभ भरे अंदाज में बोली, जनाब अब बस भी करे। वो मुझे शांत कर रही थी। मैंने निताशा को गौर कर देखा और साथ ही मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट देखकर निताशा ने मेरे रुखसार को थामे हुए खुशी का इजहार किया। वो दोनों मुझे बगैर वक्त ज़ाय किए खुश करने लग पड़ी थीं। ये क्या, आप मुसलमान हैं?